नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, हम आज टॉपिक शुरू करने जा रहे हो किसी भी पौधे के कुल का कैसे पता करें। इससे संबंधित पेपर में हजारों सवाल पूछे जाते हैं अलग अलग पेपरों में, जैसे रेलवे है, आपका एनटीपीसी है, रेलवे में ग्रुप डी है, एसएससी है, पुलिस है, अन्य कोई भी पेपर हो, सभी में साइंस से संबंधित पेपर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखिए साथियों, हम शुरुआत करते हैं कि किसी भी पौधे का कुल आपको कैसे पता करना। देखिए साथियों, मैं एक आपको जोरदार ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पता कर सकते हैं। साथियों, इसे पता करने से पहले आपको एक तो आवर्त बीजी और एक अनावर्त बीजी, ये आपको दो छोटे से टॉपिक सीखने पड़ेंगे। आवर्त बीजी किसे कहते हैं? आवर्त बीजी उसे कहते हैं कि जो पौधे जो होते हैं जिनके अंदर बीज पाया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आवर्त बीजी। जिसके अंदर बीज पाया जाता है उसे आवर्त बीजी कहते हैं, ठीक है। इनमें फल के अंदर जो बीज पाया जाता है और जो बीज होता है उसके ऊपर भी क्या होता है? आवरण होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? आवर्त बीजी। आवर्त बीजी भी आपका दो प्रकार का होता है, एक बीज पत्री और दो बीज पत्री। जैसे मैं कहने लगा एक बीज पत्री किसे कहते हैं, तो आपके सामने दिया हुआ गेहूं, गेहूं एक बीज पत्री है। क्यों? देखिए, जो गेहूं होता है जब हम उसे देखते हैं तो उसके दो हिस्से नहीं होते। जिसके दो हिस्से होते हैं वो दो बीज पत्री होता है, जिसका एक ही हिस्सा होता है वो एक बीज पत्री होता है। जैसे लहसुन एक है, जैसे मैंने सरसों, सरसों को यदि मैं छीलूंगा तो उसके अंदर दो हिस्से मिलेंगे, तो क्या हुआ? दो बीज पत्री। जैसे इमली है, यदि आप इमली के बीज को छीलते हैं तो उसके अंदर क्या मिलते हैं? दो हिस्से। तो इसे क्या कहा जाएगा? आपका दो बीज पत्री। देखिए साथियों, पहले एक बीज पत्री के बारे में जानते हैं। ये एक पत्र से बंधे होते हैं, उसे एक बीज पत्री कहा जाता है। एक बीज पत्री में आपके तीन कुल आते हैं। कौन कौन से आते हैं? लिलिएसी, पालमी और ग्रेमिनेसी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपके लिलिएसी। लिलिएसी कुल को याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसी चीजें जिसे खाने से मुंह में एसी चल जाए। आप लहसुन खा लेना एकदम से सीसी करके, मतलब क्या चल गया? लिली एसी चल गया। प्याज खा लो, प्याज खाओगे तो मुंह में सीसी की आवाज आएगी, तो उससे भी क्या हो गया? लिली एसी। तो आसानी से आपको याद आओगे आओगे उम्मीद करता हूं। जैसे पालमी, पालमी का मतलब जिस चीज को पाला जाता है। पाला का मतलब वो चीज बहुत ऊंचे पे होती है। जैसे आपका सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर। देखो साथियों, मैंने नीचे पेड़ बना के दे रखे हैं। जानते हो किसका पेड़ होता है? ये जो आपका पेड़ होता है ये होता है आपका सुपारी का, ठीक है। ये किसका पेड़ होता है? ये होता है आपका खजूर का पेड़। ये किसका होता है? सॉरी, ये होता है आपका नारियल का, ये होता है आपका खजूर का, और ये किसका होता है? सुपारी का। ये पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं। पालमी मतलब इन्हें पाला जाता है। तो उम्मीद करता हूं आसानी से आपको पालमी कुल भी याद हो गया होगा। ग्रेमिनेसी का मतलब होता है जो घर में यूज किए जाते हैं। जैसे आपका गेहूं है, मक्का है, चावल है, बाजरा है, ज्वार है, जौ है, जई है, गन्ना है, बांस है। इन सबको खाया जाता है घर में, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ग्रेमिनेसी। देखिए, इसके बाद शुरुआत करते हैं द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री किसे कहते हैं? जिसमें दो बीज पत्र होते हैं उसे द्विबीजपत्री के नाम से जाना जाता है। देखिए साथियों, अब इसमें भी कुछ आपके कुल होते हैं। जैसे आपका पहला कुल दिया हुआ क्रूसीफेरा। क्रूसीफेरा कुल में साथियों वे पेड़ आते हैं जिनकी हम क्या बनाते हैं? साग। जैसे आप देखते हो मूली की भी भूजी बन जाती है, शलजम की भी, सरसों की भी। साग भी कह सकते हो, इसकी भूजी भी कह सकते हैं। क्रूसीफेरा में वो सभी आते हैं जिसकी आप क्या बनाते हैं? भूजी। इसके बाद आती है मालवेसी। मालवेसी का मतलब जिसमें राला पाया जाता है, जिसमें माल निकलता है, राला। तो इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन पूछे। देखिए, इसके बारे में मैं फिर समझा देता हूं आपको। इस कुल में वो पौधे आते हैं जिनमें राला पाया जाता है। जैसे आपका कपास हुआ, भिंडी हुई, गुड़हल हुई, इन सब में क्या पाया जाता है? इनमें यदि हम तोड़ते हैं तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? आपका राला। इसके बाद आता है लिग्यूमिनेसी। लिग्यूमिनेसी में जो आते हैं आपके छोटे छोटे पेड़ होते हैं। क्या होते हैं? जो छोटे होते हैं लेकिन वो पेड़ होते हैं। जैसे आपका बबूल का पेड़ छोटा ही होता है, गुलमोहर का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, इमली का पेड़ है, और सभी दालें जो होती हैं इनके भी छोटे पेड़ होते हैं। ये किस में आते हैं? लिग्यूमिनेसी, ठीक है। इसके बाद आता है कंपोजिट। कंपोजिट में सारे आपके फूल वाले आते हैं। सूरजमुखी है, गेंदा है, कुसुम है, डहेलिया है, ये सब किस में आते हैं? कंपोजिट में, ठीक है। इसके बाद आता है रोटेसी। रोटेसी का मतलब वो जो खाने से आपका रोटेशन बना दे, मतलब एनर्जी दे। जैसे आपका देखिए यहाँ पर नींबू हुआ, नींबू हुआ आपका, चकोतरा हुआ, संतरा हुआ, मौसमी हुआ, बेल हुआ। इन्हें खाने से क्या होता है? एनर्जी मिलती है, रोटेशन मिलता है। तो एक कुल के पौधे होते हैं रोटेशन। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट कुल आता है आपका कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी में जितनी भी आपकी बेल वाली सब्जी होती है सारी आती है। तरबूजा, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, करेला, लौकी, ककड़ी, ठीक है। जितनी बेल वाली सब्जी आती है किसमें आती है? कुकुरबिटेसी में। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सोलेनेसी। सोलेनेसी में वो सब्जियां आती हैं आपकी जो किसके साथ बनती है? आलू के साथ। जैसे आलू बैंगन बना लो, आलू टमाटर बना लो, आलू मिर्च बना लो, आलू धतूरा बना लो, आलू मकोई बना लो। तो जो आलू के साथ सब्जी बनाई जाती है वो किसमें आती है? वो आती है आपकी सोलेनेसी कुल में।
नेक्स्ट है आपका रोजेसी कुल। रोजेसी कुल के बारे में पूछा जाता है जो हम रोज खाते हैं, मतलब आम आदमी खाता ही है, जैसे आपका बादाम है, नाशपाती है, सेब है, स्ट्रॉबेरी है। तो एक किस कुल में आते हैं? ये आते हैं आपके रोजेसी कुल में। देखिए नेक्स्ट, देखिए साथियों नेक्स्ट आता है आपका पत्ती। पत्ती के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए पत्ती का कार्य क्या होता है? पत्ती का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण। ये पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण पौधे का कौन सा भाग करता है? तो पौधे का जो पत्ती होती है इसका कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही भोजन अपना क्या करते हैं? तैयार, जो पौधे होते हैं अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ये पूछा जाता है पत्ती। पत्ती का जो रंग होता है हरा। हरा पूछे तो किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। और यदि पीला पूछे तो किसके कारण होता है? ये होता है आपका कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण क्या होता है? पत्ती का रंग पीला। इसके बाद पूछा जाता है जो फल पक जाता है तो उसमें पकने पर कौन सा हार्मोन्स होता है? तो उसका नाम भी क्या होता है आपका? कैरोटीन। कैरोटीन हार्मोन जो होता है जब फल पक जाता है तो उसमें कौन सा हार्मोन उत्पन्न हो जाता है? कैरोटीन। इसके बाद पत्ती के बारे में पूछा जाता है जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो पौधा करता है वो किसकी उपस्थिति में करता है? एक तो उसे जल चाहिए, एक सूर्य का प्रकाश चाहिए, और तीसरा क्या चाहिए? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसे चाहिए। तो तीनों की उपस्थिति में ही पौधा क्या करता है? आपका प्रकाश संश्लेषण करता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए साथियों इसके बाद आता है पुष्प। पुष्प ये पौधे का जो होता है वो जनन अंग होता है। जनन अंग का मतलब इसी के द्वारा जो पौधा हुआ है वो अन्य पौधे को उत्पन्न करता है। तो इसके भी जो पुष्प होता है इसके भी दो हिस्से होते हैं, एक पुमंग होता है, एक जायांग होता है। तो देखिए जो आपका पुमंग होता है उसे कहते हैं आपका नर भाग, और जो जायांग होता है उसे क्या कहते हैं? मादा भाग। दोबारा समझा देता हूँ, देख लीजिए। पुमंग होता है नर भाग और जायांग होता है उसका मादा भाग। दोबारा बता देता हूँ, पुष्प क्या होता है? ये होता है पौधे का जनन अंग। इसके कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से होते हैं। एक तो होता है आपका क्या होता है? पुमंग, एक होता है जायांग। पुमंग जो होता है वो नर भाग होता है, जायांग क्या होता है? मादा भाग। तो जो नर भाग होता है उसे पुंकेसर, जैसे यहाँ आपने यहाँ पर फूल दिया हुआ है, फूल किसका? गुड़हल का फूल। इसमें जो यहाँ पे निकला हुआ है इसे क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर क्या होता है? पौधे का जो आपका नर भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? पुमंग या पुंकेसर। मादा भाग जो होता है इसमें अंडक होते हैं, और इसके कई हिस्से होते हैं। अंडाशय कह सकते हैं, वर्तिका कह सकते हैं, वर्तिकाग्र कह सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पौधे का मादा भाग। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि अंडक जो होते हैं पौधे के कौन से भाग होते हैं? तो ये होते हैं आपके मादा भाग। देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लवक। लवक के बारे में पूछा जाता है कि लवक की खोज किसने की थी? जो लवक था इसकी खोज की थी हैक्ले ने। और लवक कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 पहला होता है आपका हरित लवक। हरित लवक देखिए, एक हरित लवक होता है, एक आपका अवर्णी लवक होता है, और एक होता है आपका वर्णी लवक। तो इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अवर्णी लवक जो क्या होता है? अवर्णी लवक के ऊपर देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले बात करते हैं आपके हरित लवक की। हरित लवक का मतलब होता है आपका, देखिए साथियों इसमें बीच में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। देखिए हरित लवक, हरित लवक के ऊपर आपका इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। हरित लवक जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है? पौधा हरे रंग का दिखाई देता है। तो देखिए इसके बाद पूछा जाता है हरे रंग का होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। इसे पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, क्या होता है आपका? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में कोई भी पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह या रसोई घर किसे कहा जाता है? आपका हरित लवक। देखिए इसके बाद आता है आपका वर्णी लवक। वर्णी लवक का मतलब ये जो होते हैं ये आपके रंगीन होते हैं। रंगीन का मतलब इनमें कलर होता है, ठीक है। कलर किसमें होता है? ये होता है आपका वर्णी लवक में। ये क्या होते हैं? आपके रंगीन लवक होते हैं। तो इसमें पूछा जाता है ये प्राय लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं, ठीक है। इसमें कैरोटीन भी पाया जाता है आपका, इसमें और क्या पाया जाता है? जेथोफिल, ठीक है। तो जैसे आपका टमाटर का रंग पूछा जाता है किस कारण होता है? गाजर का रंग किस कारण होता है? आपका चुकंदर का रंग किस कारण होता है? दूध का रंग किस कारण होता है? गाय का दूध का रंग किस कारण होता है? बालों का रंग किस कारण होता है? तो टमाटर का जो रंग होता है लाइकोपिन, गाजर का रंग कैरोटीन, चुकंदर का रंग विटामिन, दूध का रंग कैसीन, गाय का दूध कैरोटीन, और बालों का जो रंग होता है वो होता है आपका मेलानिल। बालों का रंग किस कारण होता है? मेलानिन। इसके बाद आता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक के ऊपर पूछा जाता है, अवर्णी लवक जो होते हैं रंगहीन होते हैं। रंगहीन का मतलब इनमें कोई भी कलर नहीं होता, और ये जो है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता उसे क्या कहा जाता है? उसे अवर्णी लवक कहा जाता है, ठीक है। इसमें आपके खाद्य पदार्थों का संचय होता है, और इसके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। देखिए साथियों हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपका जितना सहयोग होगा हम उससे ज्यादा मेहनत करेंगे, और ऐसे ही आगे वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।